गजा में जंग बंदी खत्म होते ही इसराइली बमबारी। सुबह से जारी हमलों में बच्चों समेत 200 फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड ने सहूनी फोर्सेस पर दर्जनों मिसाइल बरसा दिए। फौजी गाड़ियां तबाह, कई हलाक और जख्मी। दिल थामे फलस्तीनी माओ की गोदों में बच्चों की लाशें। हंसते बसते घर बर्बाद होने के बाद जबानों पर फरियाद। इराक के मुजाहिदीन भी मैदान में आ गए। हज तल शाबी ने नमरूद शहर में अमरीकी फौज का काफिला रोक लिया। गाजा में दोबारा कत्लेआम। ब्राजील के सदर ने जो बाइडेन को मुलविस करार दे दिया। कतर का कहना है कि ऐसे हमलों से सालसी की कोशिशों को नुकसान होगा। गजा में दोबारा इसराइल हमले की मजम्मत। पाकिस्तान ने अस्पतालों, मसाजिद और रिहायशी इमारतों पर हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया फलस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर फौरी फैसला कुन इकदाम करे। पाक बहरिया का PNS तो खलीज अदन में तैनात। तर्जमान कहते हैं पाकिस्तानी तिजारती जहाजों को खतरात से बचाने के लिए इकदाम किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करते ही चेयरमैन PTI और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जिया उल मुस्तफ़ा, जुल्फी बुखारी और फरज शहजादी भी शामिल। वज़ारत कानून ने साफरा केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि नजर भी आएगा। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अकबर एस बाबर की मरकजी सेक्रेटरीट आमद। कहते हैं पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं, कल के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बिलावल ने तीर चला दिया। 8 फरवरी को जवाब देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्र से फर्क नहीं पड़ता, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन सिंध और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा के कन्वीनर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में जो किया गया वही सूरत हाल फिर नजर आ रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सरगर्म। जैकबाबाद से साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद मियां सोमरो से नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के राब्ते अपनी अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। तमाम काम वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। सहाफी का सवाल, नो कमेंट्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुस्कुराकर जवाब। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत। निगरान वफाकी वज़रात चीमा डॉक्टर वकार और एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान के असासों की तफसीलात तलब। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात। निगरान वजीर और साबिक सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का हम फैसला। दी गई महंगी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज भी नीलाम होगी। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया गया। मौसमियाती तब्दीली नस्लों के लिए खतरनाक। UAE में COP28 का इजलास। किंग चार्ल्स, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं का खिताब। हंगामी इक़दामात पर जोर। किंग चार्ल्स ने कहा पाकिस्तान ने खतरनाक नताइज भुगते और सैलाब के बायस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। मोहसिन नकवी की रावलपिंडी आमद। 226 डैम का संग बुनियाद। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं डैम 14 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। शहर में पानी का मसला हल हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 547 पॉइंट्स का इजाफा। 61,000 से जायद की सतह पर ट्रेड।
इस मौके सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हफ्ते को तालीमी इदारों में क्लासेस होंगी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। कराची में कब्जा माफिया का राज नहीं चलेगा। स्कीम 33 में सहारनपुर सोसाइटी से कब्जा छुड़वा लिया गया। 47 एकड़ अराजी वागुजार, शवाहिद नैब को भिजवा दिए गए। और जमौलात ज़रगी केस, कराची की अदालत ने इजाजत के बगैर कॉल सेंटर चलाने वाले 5 मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्डर और इंतजामिया के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म। रात को नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को, उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है। कर्ज का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। फैसलाबाद की तहसील डच कोच में शहरी ने हथौड़ी के वार से बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गुलिस्तान जौहर में बीवी और अपने 3 बच्चों का सफवा खाना कत्ल। कराची की अदालत ने मुलजिम और बच्चों के बाप अरशद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर के इलाके यकातूत में पुलिस मुकाबला, लूट मार में मुलविस 1 मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की जेब से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शिकारपुर बाईपास पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। पीपल्स पार्टी नौशेर फिरोज के सदर खलीफा शकील समेत 5 अफराद जान बहक। उकाड़ा में पसंद की शादी करने वाली खातून का शौहर के साथ जाने का बयान। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। वालिद की हालत गैर, रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके सुंदर में तालबात की बस पर फायरिंग के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। हंजरवाल के रहायशी मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। KP में एड्स के 6,966 मरीजों का इंकशाफ। 1,573 खवातीन और 107 ख्वाजा सराबी शामिल। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। मुशीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर कहते हैं मुफ्त तशखीस और इलाज के लिए सूबे में 13 मराकज कायम हैं। कोयटा में ग्रीन बस के किराए में 10 रुपए इजाफा। सरकारी ट्रांसपोर्ट का किराया 40 रुपए हो गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मन पॉलिसी का असर। हिंदू तालिब इल्म की सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। मकबूजा कश्मीर में अवाम का एहतजाज। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी तलबा पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पूरी वादी में शटर डाउन हड़ताल। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारत मुलविस। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय एजेंट के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। कनाडा के इल्जामात सच साबित हो गए। बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। स्वात आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लिपा बर्फ से ढक गए। सयाहों ने पुरफिजा मकामात का रुख कर लिया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। आर्ट काउंसिल में उर्दू नावल के मशाहिर पर सेशन। किताबों की रोनुमाई। आलमी मुशायरे ने मजा दुबाला कर दिया। शान मसूद की क़यादत में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। विमेन टीम का मिशन न्यूजीलैंड। कौमी विमेन क्रिकेट क्राइस्टचर्च से ड्यूनेडन पहुंच गई। खवातीन T20 और 3 वनडे खेलेंगी। हमसा हो तो सामने आए। चनियोट की दबंग खवातीन का दबंग स्टाइल। प्रोफेशनल बाइकर्स खवातीन ने मोटरसाइकिल चलाने के शौक को खास से आम बना दिया। नेचर जो होता है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए। और गुले दाऊदी की बहार।
इस्लामाबाद में फूलों की महक, रोज एंड जैस्मिन गार्डन में नुमाइश, लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।